इतने ही लोगों के तानों से प्रॉब्लम है तो आप लोग वीडियो में अपनी चीज़ों को दिखाते क्यों हैं? आप दिखाते भी बड़े शौक से हो और फिर लोगों की बातों से आपको मिर्ची भी लगती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी वीडियो में। मैं बात करने वाली हूँ किट्टू रानी का और दीपक जायसवाल का। दीपक जायसवाल जैसे ही घर पहुँचे, लोगों ने पूछना स्टार्ट किया कि किट्टू, वंदना और कोमल ने क्या क्या गिफ्ट दिया है, सब इनबॉक्स करो। जो लोग इनको शुरू से देखते हैं, चाहे वो किट्टू का ब्लॉग हो, चाहे वंदना का ब्लॉग हो, चाहे कोमल का, गिफ्ट देते हुए सभी ने देखा। लेकिन इन लोगों को अपने अपने वीडियो में दिखाना है कंटेंट के लिए, तो ये दिखाएंगे, लेकिन नाम किसका बदनाम कर देते हैं? लोगों का। और वो लोग कौन हैं? कमेंट करने वाले। कि कमेंट करने वाले लोग हैं जो पूछ रहे हैं। दीपक जायसवाल का जो वीडियो आया, इन लोगों ने जो जो दिया था इन संजना को गिफ्ट विदाई के तौर पे, दिखाते ही किट्टू रानी को हो गई तकलीफ। आंखों से आंसू तक छलक गए। वो आंसू जो पार्लर में जाने के बाद केमिकल द्वारा निकले हुए थे, उन आंसुओं को इन्होंने रियल आंसू का नाम दे दिया। मतलब मुझे हंसी आती है यार कि क्या आप लोग दिखा रहे हो और क्या बता रहे हो। जनता आपकी सच्चाई आपके वीडियो के थ्रू रूबरू जान गई है, फिर भी आप उस जनता की आंखों में धूल झोंकते हो। सबसे पहली बात मैं करूंगी किट्टू का, कि आप इस जनता को आज तक जान ही नहीं रहे हो। जब से आप वीडियो बनाना स्टार्ट किए हो, तब से इस जनता को जान रहे हो। ये जनता कितनी खरी खोटी, कितना तीखा सुनाती है, इस बात को आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। फिर भी आप उस चीज़ को दिखाकर और जनता की बातों का, जनता के सवाल का आपको बुरा लगता है। आपने सोशल मीडिया पर दिखाया ही क्यों भाई गिफ्ट? और ये हमें पता है कि आपके पास प्रमोशन के ही साड़ी आते हैं, आप रेडी होती हैं प्रमोशन के प्रोडक्ट से ही। कपड़े रिपीट नहीं करती हैं। आपके पास जो प्रमोशन के कपड़े आते हैं उसी से पहनकर आप प्रमोशन करते हो, और उसके बाद से जो कपड़े उतार देते हो, तो जो आता जाता घर पे मेहमान होता है उनको वही कपड़े आप गिफ्ट देते हो। दीपक जायसवाल का जैसे ही वीडियो आता है इन लोगों के गिफ्ट का दिखाने वाला, उसमें से लोगों ने सबसे पहले ये बोल दिया कि सबसे घटिया साड़ी किट्टू रानी का है, जो किट्टू ने दिया है संजना को। और वो साफ साफ दिख रहा है कि वो प्रमोशन के ही कपड़े हैं। कोमल ने खरीद कर दिया है संजना को साड़ी, उसमें प्राइस भी लिखा था, उसमें टैग भी लगा था और साथ साथ बिछुआ भी दिया है। वहीं पर वंदना ने भी दो दो साड़ियाँ दी हैं। वंदना की भी साड़ियों के लिए निंदा हुई है कि वंदना की भी साड़ियाँ प्रमोशन की हैं, और खास कर के किट्टू की साड़ियों की बहुत निंदा हुई है। और यहाँ पर मैं भी निंदा करती हूँ, अगर किट्टू मेरा वीडियो देख रही हैं तो। बहुत अच्छा एक्सक्यूज़ दिया आपने कि अगर प्रमोशन का दे ही दिया तो क्या ही जाता है। मैं आए दिन प्रमोशन का ही पहनती हूँ, प्रमोशन का ही कपड़ा पहनकर पार्टी में जाती हूँ, बड़ी बड़ी पार्टियाँ अटेंड करती हूँ। ओ रियली, आपने अच्छा हुआ कि लोगों को बता दिया कि आपको बड़े बड़े लोग पूछते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाती हैं प्रमोशन के कपड़े पहनकर। रियली वहीं पर हमने देखा है कि आप कृतिक के मुंडन में अपनी ननद को जो गिफ्ट दिया, बाकायदा खरीद कर दिया। देखो, मेरा ये मानना है, गिफ्ट दो तो दिल से दो, दिखावे से मत दो। अगर आपको वो साड़ियाँ देनी ही थी तो ये कह के देती कि भाई ये प्रमोशन की साड़ियाँ हैं, आप ले लो। ये ना कहती कि ये विदाई में हमने दिया है, तो लोग शायद इतना बुरा नहीं मानते। लेकिन आपने बाकायदा उसको प्रमोशन वाला प्रोडक्ट को विदाई के तौर पर देकर लोगों के गुस्से को और ज़्यादा तमतमा दिया। जो लोग आज गुस्सा होके किट्टू को बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि जायज़ नहीं है। भाई आपने दिखाया ही है ना, दिखाया है तो फिर दिखाने से पहले अपने कान को बंद कर लीजिए और आँख को बंद कर लीजिए। ना आपको सुनाई देगा, ना ही आपको दिखाई देगा, है ना। क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमारे दिखाए गए चीज़ों को लोग किस तरह से बारीकी से देखकर और एक एक चीज़ों को जज करते हैं।
पहले दिया दिखा दिखा कर बड़े ताव से कि हम संजना को ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तीनों लोगों ने जब दिखाया है तो सुनने के लिए भी तैयार रहो मेरी बहन, सुनने के लिए भी तैयार रहो, और वरना इतना मिर्ची नहीं लगना चाहिए। दीपक के वीडियो के नीचे जो कमेंट आया, उस कमेंट को पढ़कर किट्टू रानी को आया रोना। पार्लर में बैठे बैठे आंसू निकलने लगे। थंबनेल लगाया जो है वो पार्लर का है, और मैंने जब पूरी वीडियो देखी तो यार मेरे ही पैरों तले जमीन खिसक गई कि माशाल्लाह ये लोग हैं क्या, कंटेंट के नाम पे कितना झूठ बोलते हो यार आप लोग। थोड़ा तो शर्म करना चाहिए कि आप दिखा क्या रहे हो। आपने उन आंसुओं का नाम दे दिया, तकलीफ वाली आंसुओं का, जो आपके कमेंट पढ़कर आपकी आंखों में आंसू आ गए, जो कि वो आंसू जो बार बार दिखाने का आप कोशिश कर रहे हो कि मैं रो रही हूँ, वो केमिकल के आंसू हैं। जो आपने हेयर ट्रीटमेंट करवाया है ना, उस केमिकल के आंसू हैं, और आंख में बहुत ज़्यादा तगड़े से लग रहे थे और आप बार बार आंखों को मीच रही थी। वो उसके आंसू हैं, ना कि आप कमेंट पढ़कर वहाँ पर रो रही थी। लेकिन आपने क्या किया कि ओवर वॉइस में ये बता दिया कि मैं कमेंट यहाँ पर पढ़ रही थी, उस कमेंट को पढ़कर मुझे रोना आ गया। दिख रहा है झूठ झूठ, कितना आपके बोलने में झूठ है और कितना आपके दिखाने में झूठ है। रही बात संस्कारों की कि अपनी बहनों को संस्कार दो, तो संस्कार के नाम पर आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला कि किसी के माँ बाप कभी भी अपने बच्चे को गलत संस्कार नहीं देते हैं, कभी नहीं देते हैं। वो चाहे आप हों चाहे आपकी भाभी हों, आपकी भाभीयों के भी माँ बाप ने अपने बेटियों को अच्छे संस्कार दिए होंगे। संस्कार पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन लोग संस्कारों पे उंगली उठाते हैं और डायरेक्ट माँ बाप पे उंगली उठाते हैं कि माँ बाप ने क्या सिखाया है। माँ बाप ने यही सिखाया अपनी बेटियों को। माँ बाप के संस्कार कभी गलत नहीं होते, वो चाहे कितने भी गंदे माँ बाप हों, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा शिक्षा, अच्छे से अच्छा संस्कार देने की कोशिश करते हैं। अब बच्चा आगे चल के क्या करता है क्या नहीं करता है, वो बच्चे पे डिपेंड होता है, हालात और सिचुएशन पे डिपेंड होते हैं, किस तरीके से माहौल पैदा हो जाता है, और आपके वीडियो दिखाने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वीडियो प्रेजेंट कर रहे हो लोगों के बीच में, जिसको देखकर लोग मजबूर हो जाते हैं बोलने पे। अब ना आपने मीशो का प्रोडक्ट या जो भी प्रमोशन का जो साड़ी था न दिया होता, ना लोग इतना बोलते। आप लाख प्रमोशन की साड़ी पहनो, रोज डेली पहनो, आपके पास आता है, भगवान करे आपके पास बरकत है, रोज दे, दिन दुगुना रात चौगुना। क्या आपके पास इतनी हैसियत नहीं है? दीपक जायसवाल ने बोला कि, और हमने भी देखा कि किसी साड़ी में साया नहीं था, ना ही सुहाग था। देखो ऐसे तो हम देखते हैं कि अमित किट्टू आए दिन मार्केट घूमते रहते हैं, आए दिन मार्केट घूमते रहते हैं। वो चाहे अपनी ज़रूरत की सामान हो तो तुरंत गाड़ी मार्केट में घूम जाएगी, 4 व्हीलर भी है 2 व्हीलर भी है। लेकिन आपके घर में अगर मेहमान आया है तो उसके लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसके लिए शॉपिंग कर सको, उसके लिए सुहाग खरीद सको, उसके लिए साया साड़ी ब्लाउज खरीद सको, है ना। तो साड़ी प्रमोशन की जो साड़ी आती है ऑब्वियसली उसमें सिर्फ ब्लाउज पीस रहता है, पेटीकोट कोई नहीं देता। तो इन्होंने क्या किया कि प्रमोशन की साड़ी उठाकर दे दिया उनकी विदाई के नाम पर, और पेटीकोट और जो सुहाग का सामान था उसके लिए पैसा दे दिया। आपके पास सीरियसली इतना टाइम नहीं था। संजना दिल्ली आई, दिल्ली से वैष्णो देवी घूमने गई, वैष्णो देवी से आकर कुछ दिन थी दिल्ली में। क्या इन सब टाइम के दौरान आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि ये सब खरीद कर रख ले? अगर देना ही है तो नहीं देते, कोई बात नहीं था। आपको देना ही है और आपको वीडियो में दिखाना भी है कि हमने विदाई दी, तो आपको इतना टाइम नहीं मिला कि आप उसके लिए सुहाग का सामान खरीद सके। और आज मैंने वीडियो में देखा कि ये गई हैं कॉस्मेटिक के दुकान पर, अपने लिए ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत दुकान नज़र आ जाता है, लेकिन इनको अपनी नई नवेली भाभी के लिए उतने दिनों तक टाइम नहीं मिला कि उसके लिए सुहाग का सामान, सिंदूर, बिंदी, और क्या लगता है, मेन सुहाग तो ये होता है ना, सिंदूर बिंदी, इसके लिए इनके पास टाइम नहीं था। और आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है भाई साहब, जो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं उसी एक्सक्यूज़ पे मैं जवाब दे रही हूँ
कि आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, 1 हफ्ते में ऑनलाइन सामान आपके पास आ जाएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी तो दूसरों के लिए ऑनलाइन आप ऑर्डर करिए, तुरंत आपके घर में प्रेजेंट हो जाएगा। तो आजकल तो हर चीज़ की सुविधा है, तो ये एक्सक्यूज़ देना सही नहीं है मुझे लगता है। और ये झूठे आंसू का जो एक्सक्यूज़ देना, कमेंट पढ़कर मैंने रोया, ये भी गलत है मैडम जी। तो थोड़ा सा कंटेंट दिखा रहे हो तो थोड़ा सा उसमें ओरिजिनलिटी दिखाओ कि लोग आपकी बातों पे विश्वास करें, वरना आपको इसी तरह से लोग ट्रोल करते रहेंगे। वक्त हालात सिचुएशन के हिसाब से आप दिखाते हो तो दिमाग में रखकर, ध्यान में रखकर आप चीज़ों को दिखाइए। मीशो का प्रोडक्ट आपने दिया, प्रमोशन का प्रोडक्ट दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 1000 बार दो। मैंने लेकिन इतना भी देखा है कि आपके पास इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी आते हैं प्रमोशन के, जो आपने साड़ियाँ दी है ना, उससे कहीं बेटर प्रोडक्ट आते हैं। लेकिन आपने क्या दिया, प्रमोशन का भी दिया तो यार क्या दिया, थोड़ा सा अच्छी साड़ी दे देते। अगर प्रमोशन का ही आप पहनती हो, आपने एक्सक्यूज़ दिया, तो आपके पास इतनी अच्छी अच्छी सेलेक्टेड साड़ियाँ आती हैं प्रमोशन की, हमने खुद देखा है। आप अगर देना ही था तो बड़ा दिल करके दे देती। रोज़ रोज़ आपकी भाभी नहीं आती है, अगर एक्सक्यूज़ दे रही हैं तो ये मत कहिए कि प्रमोशन का है हम भी पहनते हैं। अरे बहुत पहनती हैं, हमने भी देखा है, इंस्टाग्राम पे देखा है। तो थोड़ी सी अच्छी चुनिंदा साड़ियाँ 2 ही देना था तो दे देती, या 1 ही देती, लेकिन अच्छा देती। तो आज जो आपको लोग बुरा भला बोल रहे हैं, यही सोच कर देती कि सोशल मीडिया पर थोड़ी सी अच्छाई कर देते हैं, दिखावे के लिए ही, दूसरों को दिखाने के लिए ही थोड़ा अच्छा दे देते हैं। बाकी जैसा दिखाओगे लोग बोलेंगे। अगर इतनी ही तकलीफ है तो दिखाते क्यों हो भाई? और अगर आपको दूसरों के बोलने से प्रभाव पड़ता है तो मत दिखाया करो। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मत दिखाया करो कि मैंने देकर बड़ा, अपने आप को बड़ा बना लिया कि हम दिए हैं 1000 बार, है ना। और एक चीज़ मैंने देखा है कि संजना का भी अब मुंह ज़्यादा ही खुलने लगा है। जो शादी के बाद संजना बहुत साय हुआ करती थी, बहुत शर्मीली हुआ करती थी, आजकल कमेंट का जवाब देते हुए उनका मुंह बहुत ज़्यादा खुल रहा है। यूँ मान लें कि वो भी अब धीरे धीरे ब्लॉगर बन रही हैं अपने पति के साथ, क्योंकि इनके पति ने तो झूठ बोला था कि मैं अपनी पत्नी से ब्लॉगिंग नहीं करवाऊंगा, लेकिन सीधी उंगली से घी नहीं निकली तो उंगली इन्होंने टेढ़ी कर ली। टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकली तो सीधी कर ली, क्योंकि संजना के नाम से ही तो पैसा आ रहा है। तो भैया इसको, ये अच्छा है, ये अच्छा पेड़ है पैसे वाला, इसको लाओ इस मैदान में, तभी हमारा कुछ हो सकता है आगे, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। कमेंट करना ना भूलना वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।